दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेहरौली में एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 2 महीने की जांच के बाद की गई है। गैंग का सरगना फरमान है, जिसके खिलाफ 58 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या और बलात्कार के मामले शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, कारतूस और चोरी की एक गाड़ी बरामद की है, जिसका चेसिस नंबर बदला हुआ है। वहीं इस गैंग के सदस्य में मुख्य रूप से क्रेटा, सेल्टो और ब्रेजा जैसी गाड़ियों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने बताया है कि आरोपी चोरी की गाड़ियों को मेरठ ले जाकर नष्ट कर देते थे। क्राइम ब्रांच इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। सर, आज एनकाउंटर हुआ सुबह, सर क्या डिटेल्स है? आईएससी क्राइम सेल ने कल एक एनकाउंटर के बाद 4 नोटोरियस ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। यह एनकाउंटर मेहरौली एरिया में जापुर महल मार्ग पर हुआ, जहां पर आईएससी क्राइम टीम ने बड़ी शानदार तरीके से 4 नोटोरियस ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया। उसमें किंगपिन फरमान, उसके 3 साथी शाहजादा, जाहिद और मोहसिन को गिरफ्तार किया है। पिछले 2 महीने की कई सारे इंसिडेंट्स को स्टडी करने के बाद और पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद आईएससी सेल ने बहुत अच्छे से इस पे काम करते हुए जीरो इन किया। इस गैंग को इनका मैंडेट जो इंटरस्टेट क्राइम पर काम करने का है, उस पर बखूबी काम करते हुए फरमान की लोकेशन और उसकी जो इंफॉर्मेशन थी कि इस एरिया में वो फिर से गाड़ियां चोरी करने आने वाला है। ऐसे में एसीपी रमेश लांबा साहब के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन साहब के सुपरविजन, इंस्पेक्टर कमल और उनके टीम के साथी, इन लोगों ने जो ट्रैप लगाया वहां, इनकी टीम में एसआई गुलाम, आशीष समय, एएसआई जफरुद्दीन, शैलेंद्र, राकेश, हेड कांस्टेबल रामकेश, सुरेंद्र, वरुण, शक्ति और कांस्टेबल नवीन। दोनों तरफ से एक तरफ उन्होंने जहां उनको ट्रैप लगाया, सामने की तरफ कमल के नेतृत्व में और पीछे की तरफ जफरुद्दीन की टीम फॉलो कर रही थी। लेकिन इंस्पेक्टर कमल ने जैसे ही उनकी गाड़ी को रुकने का इशारा किया, तो ऐसे में जो कि फरमान ड्राइवर के साइड में बैठा हुआ था, उससे पुलिस प्रेजेंस का आभास हुआ। रोकने के इशारे को नजरअंदाज करते हुए उसने पुलिस टीम की तरफ फायर खोल दिया। ऐसे में हमारे बहादुरी का परिचय देते हुए एसआई जफरुद्दीन ने, जो पीछे की तरफ से फॉलो कर रहे थे, टायर पर फायर किया और गाड़ी को जिस तरह से इन लोगों ने घेर ओवरपावर किया, लकीली उसका नेक्स्ट फायर करने से पहले जो बैरल में बुलेट स्टक रही, टीम को फॉर्चुनेटली सबको ओवरपावर कर लिया गया और फरमान उनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हमारे इंस्पेक्टर कमल को स्कफल के दौरान हाथ में चोट आई है, लेकिन बाकी सभी सुरक्षित हैं। बहादुरी का परिचय देते हुए आईएससी क्राइम सेल ने जिस फरमान किंगपिन को अरेस्ट किया है, वो 58 वारदातों में शामिल रहा है। ऑटो लिफ्टर्स के साथ साथ इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, स्नैचिंग, रॉबरी सभी क्राइम दर्ज हैं। साथ ही मोहसिन पे भी 27 आपराधिक वारदातों में शामिल हैं। इसके साथ साथ जाहिद भी 2 मामलों में शामिल है और साहबजादा, जो कि ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा होता था, वो भी 3 मामलों में शामिल है। रिकवरी में एक पिस्टल, 3 कार्ट्रिजेस के साथ साथ 2 एम्प्टी कार्ट्रिज मौके से मिले हैं। अरमान की ये पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिज की साथ साथ ये जो सेल्टोस कार इनसे मिली है, फेक नंबर प्लेट और टेम्पर्ड चेसिस के साथ ये सेल्टोस कार बरामद हुई है। और जितने भी मॉडर्न टूल्स हैं जिनके द्वारा गाड़ी चुराने में ये यूज करते थे, जिसमें साहबजादा और फरमान और मोहसिन को, जो अपने आप को महारत अपने आप को मानकर चलते हैं, और उनके जो मॉडर्न टूल्स हैं
उनकी रिकवरी कर ली गई है। अभी आगे की तफ्तीश जारी है जिसमें गाड़ियों की रिकवरी होनी है, क्योंकि आईएससी टीम ने रमेश लांबा साहब के नेतृत्व में यह गौर कर लिया था कि इस इंटरस्टेट सिंडिकेट ने, जो इनका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसकी जड़ें चारों तरफ दिल्ली और हरियाणा मेनली जो इनका चुराने का रहा है, और मेरठ जो इनका अड्डा रहा है, उस पर आगे भी काम इस टीम का जारी है। सर, जब ये गाड़ी चुराते थे, पूरा इनका मॉडस किस तरीके का होता था? यहाँ से गाड़ी चुरा के किस तरीके से इनका गैंग था, किसकी क्या जिम्मेदारी थी कि चुराने के बाद कौन उसको कहाँ पर लेके जाएगा, कैसे बेचेगा, इस तरीके क्या जानकारी? फरमान इसमें जो अपने आप को मास्टरी जो हासिल किया है, वो इस तरह से की है, अपने गैंग में डिफरेंट कैटेगरी के मेंबर शामिल करता है। जो एक ड्राइवर होगा वो बहुत प्रोफेशनल, जो स्पीड में, जैसे कि यहाँ साहबजादा ड्राइवर के तौर पे था। मोहसिन जो कि मॉडर्न टूल्स को यूज करने में, गाड़ियों के तरह तरह के लॉक खोलने में माहिर, खासतौर से इनकी जो एक मॉडस ऑपरेंडी में जो टाइप ऑफ कार भी शामिल है वो है सेल्टोस, क्रेटा, ब्रीजा, बलेनो। उन तरह की गाड़ियों को ये लोग टारगेट कर रहे थे और उसी लॉक को खोलने में महारत इसने हासिल कर ली थी। और जैसा कि आपने पूछा, तुरंत गाड़ी चोरी कर लेने के बाद गाड़ी फेक नंबर प्लेट लगा देना और उसके बाद मेरठ तक उसको पहुंचा देना और उसके बाद ये डिस्पोजल करने की अपनी सर, क्या ऑन डिमांड गाड़ियां भी चोरी की जा रही है? जैसा पहले भी कुछ देखा गया है कि ऑन डिमांड भी गाड़ियां चोरी होती रही हैं। ऑफ कोर्स मार्केट एनालिसिस में जो इन्होंने गौर कर ले होते थे, या दूसरा महारत जिन गाड़ियों के डोर खोलने में हासिल किए होते थे, उन गाड़ियों को टारगेट है। सर, आजकल सभी गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी को लेके फीचर्स है, काफी ज्यादा एडवांस आ रहे हैं, तो उनके पास ऐसे कौन से मॉडर्न टूल्स थे? आपने बोला मॉडर्न टूल्स, कौन से मॉडर्न टूल्स थे जिससे कि ये गाड़ियां इजीली खोल लेते थे और चुरा लेते थे? हाँ, इसमें मॉडर्न टूल्स में इसीलिए मैंने कहा कि ये टाइप ऑफ कार इनकी जो रही है, वो ये 3-4 कार का जो मैंने मेंशन किया, उसमें इनको महारत मिली। और वही मॉडर्न टूल जो इनके पास ECM, BCM और डिकोडिंग जो मशीन इनके पास है, वो एक खास तरह की मशीन इन्होंने अपनी इजाद की हुई है और खास तरह की कार्स में उनको यूज किया जा सकता है। वो इन्होंने बेहतरीन तरीके से यूज अपना करके कई लोगों को बेवकूफ बनाकर, और इसीलिए इन्होंने वेपन यूज करने के कई सारे जो वारदातें शामिल हैं, इन पे क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, इतने ज्यादा नोटोरियस हैं कि किसी जगह पे जैसे विरोध हुआ तो वहां पर भी उन्होंने हवाई फायर करके गाड़ी चुराई। सर, मेरठ, एक सवाल यह है, मेरठ में जो चोरी का जो बाजार था, जो बहुत फेमस था, गाड़ी वहां पर लेकर जाते थे, डिस्पोज ऑफ करते थे, उसको लेकर भी भारत सरकार ने एक कदम उठाया था। PM ने भी मेरठ के इस बाजार को लेकर जिक्र किया था और काफी एक्शन हुआ था। काफी हद तक वहां पर एक काम बंद हो गया था। अभी भी क्या ये वहीं पर मेरठ के अंदर अपना गैंग चला रहे थे, यानी कि अभी भी एक्टिव है मेरठ में जो गाड़ी चोरी कर ले जाई जाती है और वहां पर डिस्पोज ऑफ की जाती है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि आफ्टर ऑल जो लैंडिंग ISC टीम को पता लगा कि फाइनली गाड़ी किस रास्ते से उतर जाएगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपने मेंशन किया वो शायद आया भी इसीलिए होगा क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो पिछली जो रही है कार्रवाई, और ISC टीम ने भी जो पिछले 2 महीने का जो एनालिसिस किया, उसकी कहीं ना कहीं 0 मेरठ पे जाकर हो रहा था। तो उसी 2 महीने का मेहनत के बाद जो इनको टास्किंग दी गई थी यहाँ के क्राइम ब्रांच यूनिट के द्वारा भी, वो यही थी कि जो पिछले जो इंसिडेंट्स रहे हैं, महंगी कार चोरी होने के इंसिडेंट्स गौर किए गए और पैटर्न एनालिसिस किया गया, उसमें ISC टीम ने मेरठ पे ही जाके अपना जीरोइन किया और तभी यह किंगपिन फरमान पर काम करना शुरू हुआ। सर, कल कुल कितने राउंड गोलियां चली हैं और क्या हथियार बरामद हुए? 2 फायर इसने फरमान ने किए, 1 फायर हमारी तरफ से ASI जफरुद्दीन ने कार के टायर पे किया, जिसके बाद ओवर पावर। सर, हथियार क्या बरामद हुआ? 1 पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं फरमान के उससे, और 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस वहाँ मिले हैं और 1 साथ में 9 ml। ये रहने वाले कहाँ के? दिल्ली में ही सारा अपना गैंग ऑपरेट कर रहे थे या फिर इनके जो बाकी के साथी हैं वो मेरठ और आसपास के इलाकों में रहते हैं, या सिर्फ स्पेशली गाड़ी चला रहे हैं? अलग अलग इलाके के हैं, जैसे एक जेवर का रहने वाला है, चाहे गाजियाबाद का रहने वाला है, लेकिन फरमान जो किंगपिन है वो मेरठ का रहने वाला है। सर, क्या मेरठ देहात में था या मेरठ शहर में था? सॉरी, सोतीगंज जो मेरठ शहर का था वो तो बंद हो गया था, तो ये मेरठ देहात में ऑपरेट करते हैं, जो संभल में भी गाड़ियां जा रही है,
तो ऐसा नहीं संबल में सप्लाई कर रहे हैं वहाँ कट रही है गाड़ियाँ। बिल्कुल बिल्कुल संबल वाला लिंक भी अभी हमारे आगे की तफ्तीश में निकल रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।